अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गलत फहमियों का निवारण के लिए जो मैं क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ, उसमें दूसरा क्वेश्चन है, यानी 20 क्वेश्चन लिए गए हैं जो गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। गलत फहमियों का निवारण, उसमें उसके आंसर भी दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कल बताया था और उसका आंसर भी दिया था। आज दूसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर। ज़्यादातर गैर मुस्लिमों के दिलों में जो उल्टी सीधी किताबें पढ़ लेते हैं, उनके दिलों में ये पैदा हो जाती है, जो जवाब नहीं दे पाते हैं। मुसलमानों से पूछते हैं मगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए ये 20 क्वेश्चन छांटे गए हैं कि गैर मुस्लिम इसको पढ़े और उनको पता लगे कि ये सब झूठी अफवाहें हैं मीडिया की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा क्वेश्चन है, कल जो क्वेश्चन था वो ये था कि काबे को क्यों पूछते हैं मुसलमान। अब दूसरा ये है कि बहुविवाह। प्रश्न है, मुसलमानों को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाजत क्यों है, अर्थात इस्लाम एक से अधिक विवाह की अनुमति क्यों देता है। उत्तर, बहुविवाह की परिभाषा, इसका अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसके अनुसार व्यक्ति की एक से अधिक पत्नी अथवा पति हों। बहुविवाह दो प्रकार के होते हैं, एक पुरुष द्वारा एक से अधिक पत्नी रखना, एक स्त्री द्वारा एक से अधिक पति रखना। इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि एक पुरुष एक सीमा तक एक से अधिक पत्नी रख सकता है, जबकि स्त्री के लिए इसकी इजाजत नहीं है कि वो एक से अधिक पति रखे। अब इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि इस्लाम में एक आदमी को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाजत क्यों है। नंबर 1, पवित्र कुरान ही संसार की धार्मिक पुस्तकों में एकमात्र पुस्तक है जो कहती है केवल एक औरत से विवाह करो। संसार में कुरान ही ऐसी एकमात्र धार्मिक पुस्तक है जिसमें ये बात कही गई है कि केवल एक औरत से विवाह करो। दूसरी कोई धार्मिक पुस्तक ऐसी नहीं जो केवल एक औरत से विवाह का निर्देश देती हो, किसी भी धार्मिक पुस्तक में हम पत्नियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं पाते, चाहे वेद, रामायण, महाभारत, गीता हो या तलमूद या बाइबिल। इन पुस्तकों के अनुसार एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जितनी चाहे पत्नी रख सकता है। बाद में हिंदू साधुओं और ईसाई पादरियों ने पत्नियों की संख्या सीमित करके एक कर दी। हम देखते हैं कि बहुत से हिंदू धार्मिक व्यक्तियों के पास, जैसा कि उनकी धार्मिक पुस्तकों में वर्णन है, अनेक पत्नियां थीं। राम के पिता राजा दशरथ की एक से अधिक पत्नियां थीं। इसी प्रकार कृष्ण जी की भी अनेक पत्नियां थीं। प्राचीन काल में ईसाइयों को उनकी इच्छा के अनुसार पत्नियां रखने की इजाजत थी, क्योंकि बाइबिल पत्नियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाती। मात्र कुछ सदी पहले गिरजा ने पत्नियों की सीमा कम करके एक कर दी। यहूदी धर्म में भी बहुविवाह की इजाजत है। तलमूद कानून के अनुसार इब्राहिम की 3 पत्नियां थीं और सुलेमान की सैकड़ों पत्नियां थीं। बहुविवाह का रिवाज चलता रहा और उस समय बंद हुआ जब रब्बी गरशोम बिन यहूदा 960 ईस्वी 1030 ईस्वी में, जब रब्बी गरशेम बिन यहूदा 960 ईस्वी 1030 ईस्वी ने इसके खिलाफ हुक्म जारी किया। मुसलमान देशों में रहने वाले यहूदियों के पुर्ताज समुदाय में ये रिवाज 1950 ईस्वी तक प्रचलित रहा और अंततः इसराइल के चीफ रब्बी ने एक से अधिक पत्नी रखने पर पाबंदी लगा दी। नंबर 2, मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू अधिक पत्नियां रखते हैं। सन 1975 ईस्वी में प्रकाशित इस्लाम में औरत का स्थान कमेटी की रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 67 में बताया गया है कि 1951 ईस्वी और 1961 ईस्वी के मध्य हिंदुओं में बहुविवाह 5.06% था, जबकि मुसलमानों में केवल 4.31% था। भारतीय कानून में केवल मुसलमानों को ही एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति है और गैर मुस्लिमों के लिए एक से अधिक पत्नी रखना भारत में गैर कानूनी है। इसके बावजूद हिंदुओं के पास मुसलमानों की तुलना में अधिक पत्नियां होती हैं।
भूतकाल में हिंदुओं पर भी इसकी कोई पाबंदी नहीं थी। कई पत्नियां रखने की उन्हें अनुमति थी। ऐसा सन 1954 ईस्वी में हुआ जब हिंदू विवाह कानून लागू किया गया, जिसके अंतर्गत हिंदुओं को बहुविवाह की अनुमति नहीं रही और इसको गैर कानूनी करार दिया गया। ये भारतीय कानून है जो हिंदुओं पर एक से अधिक पत्नी रखने पर पाबंदी लगाता है, न कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ। अब आइए इसकी चर्चा करते हैं कि इस्लाम एक पुरुष को बहुविवाह की अनुमति क्यों देता है। नंबर 3, कुरान पवित्र कुरान सीमित बहुविवाह की अनुमति देता है। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि पवित्र कुरान ही एकमात्र धार्मिक पुस्तक है जो निर्देश देती है कि केवल एक औरत से विवाह करो। कुरान में है अपनी पसंद की औरत से विवाह करो, 2, 3 अथवा 4, परंतु यदि तुम्हें भय हो कि तुम उनके मध्य समान न्याय नहीं कर सकते तो तुम केवल एक औरत से विवाह करो। कुरान 4 सूरत 3 आयत। कुरान के अतिरिक्त होने से पूर्व बहुविवाह की कोई सीमा नहीं थी। बहुत से लोग बड़ी संख्या में पत्नियां रखते थे और कुछ के पास तो सैकड़ों पत्नियां होती थीं। इस्लाम ने अधिक से अधिक 4 पत्नियों की सीमा निर्धारित कर दी। इस्लाम किसी व्यक्ति को 2, 3 अथवा 4 औरतों से इस शर्त पर विवाह करने की इजाजत देता है जब वो उनमें बराबर का इंसाफ करने में समर्थ हों। कुरान के इसी अध्याय अथवा सूरा निसा आयत 129 में कहा गया है, तुम स्त्रियों पत्नियों के मध्य न्याय करने में कदापि समर्थ न होगे। कुरान 4 सूरत 129 आयत। कुरान से मालूम हुआ कि बहुविवाह कोई आदेश नहीं बल्कि एक अपवाद है। बहुत से लोगों को भ्रम है कि एक मुसलमान पुरुष के लिए एक से अधिक पत्नियां रखना अनिवार्य है। आमतौर से इस्लाम ने किसी काम को करने अथवा न करने की दृष्टि से 5 भागों में बांटा है। नंबर 1, फर्ज अर्थात अनिवार्य। नंबर 2, मुस्तहब अर्थात पसंदीदा। नंबर 3, मुहब्बा अर्थात जिसकी अनुमति हो। नंबर 4, मकरूह अर्थात घृणित नापसंदीदा। नंबर 5, हराम अर्थात निषेध। बहुविवाह मुबाह के अंतर्गत आता है। मुबाह यानी जिसकी अनुमति हो, बस जिसकी इजाजत और अनुमति है, आदेश नहीं है। अर्थात ये नहीं कहा जा सकता कि एक मुसलमान जिसकी 2, 3 अथवा 4 पत्नियां थी हों वो उस मुसलमान से अच्छा है जिसकी केवल एक पत्नी हो। नंबर 4, औरतों की औसत आयु पुरुषों से अधिक होती है। प्राकृतिक रूप से औरत एवं पुरुष लगभग एक ही अनुपात में जन्म लेते हैं। बच्चों की अपेक्षा बच्चियों में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। शिशुओं के इलाज के दौरान लड़कों की मृत्यु ज्यादा होती है। युद्ध के दौरान स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक मरते हैं। दुर्घटनाओं एवं रोगों में भी यही तथ्य प्रकट होता है। स्त्रियों की औसत आयु पुरुषों से अधिक होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि विश्व में विधवाओं की संख्या विधुरों से अधिक है। नंबर 5, भारत में पुरुषों की आबादी औरतों से अधिक है, जिसका कारण है मादा गर्भपात और भ्रूण हत्या। भारत उन देशों में से एक है जहां औरतों की आबादी पुरुषों से कम है। इसका असल कारण यह है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या की अधिकता है और भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख मादा गर्भपात कराए जाते हैं। यदि इस घृणित कार्य को रोक दिया जाए तो भारत में भी स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होगी। नंबर 6, पूरे विश्व में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। अमेरिका में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 78 लाख ज्यादा है। केवल न्यूयॉर्क में भी ही उनकी संख्या पुरुषों से 10 लाख बढ़ी हुई है। अमेरिका राज्य में उनकी कुल संख्या 2 करोड़ 50 लाख है। लोग औरतों से विवाह के इच्छुक नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में स्त्रियों की आबादी पुरुषों से 40 लाख ज्यादा है। जर्मनी में 50 लाख और रूस में 90 लाख से आगे है। केवल खुदा ही जानता है कि पूरे विश्व में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कितनी अधिक है। नंबर 7, प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक पत्नी रखने की सीमा व्यवहारिक नहीं है। यदि हर व्यक्ति एक औरत से विवाह करता है तब भी अमेरिकी राज्य में 3 करोड़ औरतें अविवाहित रह जाएंगी। ये मानते हुए कि इस देश में सोडोमीज की संख्या 2.5 करोड़ है। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन में 40 लाख से अधिक औरतें अविवाहित रह जाएंगी।
औरतों की ये संख्या 50 लाख जर्मनी में और 90 लाख रूस में होगी जो पति पाने से वंचित रहेंगी। यदि मान लिया जाए कि अमेरिका की उन अविवाहितों में से एक हमारी बहन हो या आपकी बहन हो, तो इस स्थिति में सामान्यतः उसके सामने केवल 2 विकल्प होंगे। एक तो ये कि वो किसी ऐसे पुरुष से विवाह कर ले जिसकी पहले से पत्नी मौजूद है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो इसकी पूरी आशंका होगी कि वो गलत रास्ते पर चली जाए। सभी शरीफ लोग पहले विकल्प को प्राथमिकता देना पसंद करेंगे। पश्चिमी समाज में ये रिवाज आम है कि एक व्यक्ति पत्नी जो तो एक ही रखता है और साथ साथ उसके बहुत सी औरतों से यौन संबंध होते हैं, जिसके कारण औरत एक असुरक्षित और अपमानित जीवन व्यतीत करती है। वही समाज जिसकी व्यक्ति को एक से अधिक पत्नी के साथ स्वीकार नहीं कर सकता, जिससे औरत समाज में सम्मान और आदर के साथ एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके। और भी अनेक कारण हैं जिनके चलते इस्लाम सीमित बहुविवाह की अनुमति देता है, परंतु मूल कारण यह है कि इस्लाम एक औरत का सम्मान और उसकी इज्जत बाकी रखना चाहता है। एक से अधिक पति रखना। प्रश्न, यदि एक पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाजत है तो इसका क्या कारण है कि इस्लाम औरत को एक से अधिक पति रखने की अनुमति नहीं देता? उत्तर, कुछ लोग जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं इस बात पर सवाल उठाते हैं कि इस्लाम मर्द को तो कई पत्नी रखने की छूट देता है, जबकि ये अधिकार औरत को नहीं देता है। सब ये हुक्म में रखे, ये ध्यान में रखे, इस्लामी समाज न्याय और समानता पर आधारित है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस्लामी समाज न्याय और समानता पर आधारित है। अल्लाह ने स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से बनाया है, परंतु भिन्न भिन्न क्षमताएं और जिम्मेदारियां रखी हैं। स्त्री एवं पुरुष मानसिक एवं शारीरिक रूप से भिन्न हैं। उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां अलग अलग हैं और स्त्री और पुरुष दोनों इस्लाम में समान हैं, परंतु एक जैसे आइडेंटिकल नहीं। तो एक जैसे समान तो है मगर वो एक जैसे नहीं है। कुरान को सूरा निसा अध्याय 4 आयत 22 से 24 में उन स्त्रियों की सूची दी गई है जिनसे आप विवाह नहीं कर सकते हैं, और सूरा निसा अध्याय 4 आयत 24 में वर्णन है कि पहले से विवाहित स्त्रियों से विवाह करना वर्जित है। निम्नलिखित बातें इस कारण को स्पष्ट करती हैं कि औरतों के लिए एक से अधिक पति रखना क्यों वर्जित है। यदि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पत्नियां हों तो ऐसे विवाह से जन्मे बच्चे के माता पिता का आसानी से पता लगाया जा सकता है, परंतु यदि एक औरत के पास एक से अधिक पति हों तो केवल बच्चे की माँ का पता चलेगा, ना कि बाप का। इस्लाम माँ बाप की पहचान को बहुत अधिक महत्व देता है। मनोचिकित्सक कहते हैं कि ऐसे बच्चे मानसिक आघात और पागलपन के शिकार हो जाते हैं जो अपने माँ बाप, विशेषकर अपने बाप को नहीं जानते। अक्सर उनका बचपन खुशी से खाली होता है। इसी कारण वैश्याओं के बच्चों का बचपन स्वस्थ नहीं होता। यदि ऐसे विवाह से जन्मे बच्चे को किसी स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए और उसकी माँ से उस बच्चे के बाप का नाम पूछा जाए तो माँ को 2 या उससे अधिक नाम बताने पड़ेंगे। नंबर 2, पुरुषों में प्राकृतिक तौर पर बहुविवाह की क्षमता औरतों से अधिक होती है। नंबर 3, जीव विज्ञान के अनुसार एक से अधिक पत्नी रखने वाले पुरुष के लिए एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना आसान होता है, जबकि उसी स्थान पर अनेक पति रखने वाली स्त्री के लिए एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना संभव नहीं, विशेषकर मासिक धर्म के समय, जबकि एक स्त्री तीव्र मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन से गुजरती है। एक से अधिक पति वाली औरत के एक ही समय में कई यौन साझी होंगे, जिसके कारण उसके यौन संबंधी रोगों में गिरफ्त होने की अधिक संभावना होगी और ये रोग उसके पति को भी लग सकता है। यद्यपि उसके ये सभी पति उस स्त्री के अलावा अन्य किसी स्त्री के साथ वैवाहिक यौन संबंध से मुक्त हों। यह स्थिति कई पत्नियां रखने वाले पुरुष के साथ घटित नहीं होती। उक्त कारण ऐसे हैं जिनको आसानी से समझा जा सकता है। इनके अलावा अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। तभी तो असीमित तत्वदर्शी खुदा ने स्त्रियों के लिए एक से अधिक पति रखने को वर्जित कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बहुविवाह की जरूरत पड़ती है और क्यों एक पत्नी है वो 2 पति ही रख सकती है। गौर से समझने की कोशिश करिए, बिना भेदभाव के समझिए आखिर वजह क्या है।
आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह।